हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कैलकेरिया फ्लोर 6X होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। उसके साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल कंडीशंस, किन किन बीमारियों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में। आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो अपने नी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैटरैक्ट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मोतियाबिंद के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कोलेलिथियोसिस के लिए इफेक्टिव है। गॉलस्टोन्स यानी कि गॉलस्टोन में पथरी हो जाता है। पित्त की थैली में पथरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्सोस्टोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। बोनी ओवरग्रोथ जिसे कहते हैं, हील्स पर भी कहा जाता है और कैल्किनियल स्पर भी कहते हैं उसे। तो हील में जो होता है वो बोनी ओवरग्रोथ हो जाता है, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हील में बहुत ही सीवियरली पेन होता है। स्कोलियोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो स्ट्रेट होने के बजाय एबनॉर्मल हो जाता है। थायराइड नोड्यूल्स में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। जिन लोगों को थायराइड रहता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। रिमेटिक हार्ट इन दोज ओल्ड क्रॉनिक स्कार्ड वॉल्व्स, जिन लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनके हार्ट वॉल्व्स पे भी स्कारिंग फॉर्म हो जाता है। तो ये स्कार फॉर्म होने की वजह से हार्ट वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं। तो उनमें भी अगर कैलकेरिया फ्लोर 6X हम देंगे तो बहुत ही गुड रिजल्ट्स मिलता है। फ्लोटिंग किडनी के लिए बहुत इफेक्टिव है। फ्लोटिंग किडनी यानी कि अगर पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी या तो एक किडनी या फिर दोनों भी किडनी अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ आ जाता है, बिलो इन द एब्डोमेन में नीचे की तरफ आ जाता है। उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर 6X। और ऑरम्यूर नैटोरम भी दिया जा सकता है उसमें। एक्सरे बर्न्स, जो टेक्नीशियंस एक्सरेज में काम करते हैं, एक्सरेज वगैरह लेते हैं, उनमें अगर कभी बर्न हो जाता है तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। आइए जानते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। इंड्यूरेशंस ऑफ स्टोनी हार्डनेस, इंड्यूरेशंस थ्रेटनिंग सप्यूरेशन, ग्लैंड्स एनलार्ज एंड बिकम स्टोनी हार्ड। जो भी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पस फॉर्म हो जाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पर होता है तो वो उसमें भी एनलार्जमेंट होता है, मतलब स्वेल हो जाता है और बहुत ही हार्ड हो जाता है। फिस्चुला के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिस्चुला इन एनो, फिस्चुला जब भी एनस में हो जाता है, जैसे कि फिस्चुला में एक ट्रैक फॉर्म हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स और बाहर की स्किन में एक ट्रैक फॉर्म हो जाता है जिससे कि डिस्चार्ज भी कभी कभी आता है, पानी भी वहाँ से आता है। तो फिस्चुला इन एनो के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। वेन्स डायलेट एंड बिकम वेरिकोज इन्फ्लेम्ड, वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। वेरिकोज वेन यानी कि वेन्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, लंबाई में बहुत बढ़ जाता है और ट्विस्ट हो जाता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। तो वेरिकोज वेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बोनी ग्रोथ, ऑस्टियोसार्कोमा, एक्सोस्टोसिस आफ्टर इंजुरी। एक्सोस्टोसिस जैसे कि मैंने बताया था कि बोनी ओवरग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो अगर स्लाइट इंजुरी भी हो जाता है उसकी वजह से बोन कभी कभी ओवरग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, तो हील पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऑस्टियोसार्कोमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। बोन कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली लॉन्ग बोन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि लेग्स और हैंड्स के बोन्स को अफेक्ट बोन कैंसर होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। डेफिशिएंट एनामल ऑफ टीथ, टीथ क्रम्बल एंड ब्रेक इजीली। एनामल ऑफ टीथ में बहुत ही डेफिशिएंसी होती है, कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस समय उसमें जो होता है टीथ बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है, लूज हो जाता है अपने सॉकेट से और जल्दी ब्रेक हो जाता है। हेड में हेयर जो होते हैं वो मैटी ग्रोथ, फॉल्स आउट इजीली, न्यू हेयर ड्राई एंड ब्रिटल। जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं और जो बहुत ही ईजिली फॉल होते हैं, हेयर फॉल बहुत ही ईजिली होता है। और न्यू हेयर अगर आता भी है तो वो ड्राई एंड ब्रिटल होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है।
अगर वो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सेंट्रल वीनस सिस्टम को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है? कैल्केरिया फ्लोर 6X रिमूव्स द fibrous deposits about the endocardium and restores normal endocardial structure। ये जो fibrous deposits अराउंड कार्डियक मसल्स के चारों तरफ fibrous deposits हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का पंप होना, पंपिंग ऑफ द हार्ट में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो है कैल्केरिया फ्लोर 6X जो होता है कार्डियक मसल का नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन कर देता है, वापस से उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें वॉल्स ऑफ द आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक और हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। फीमेल्स में हार्ड नॉट्स इन मेमे, ब्रेस्ट में हार्ड नॉट्स, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैल्केरिया फ्लोर 6X। फ्लैचुलेंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं तो कैल्केरिया फ्लोर 6X लेना चाहिए। लार्ज एंड हार्ड यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्सट्रीमिटीज, रेकाइटिक एनलार्जमेंट ऑफ फीमर इन इन्फेंट्स, सूखा रोग जिन बच्चों में हो जाता है, हड्डियां जो होती हैं वो नरम पड़कर मुड़ जाती हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। लोअर बैक पेन, लम्बैगो यानी कि लोअर बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना, जैसे बैठ कर उठते हैं और चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है लोअर बैक, और अगर हम कंटिन्यूड मोशन, अगर हम चलते रहते हैं तो उसमें जो है उसको बेटर फील होता है। पेन फ्रॉम बैक टू सेक्रम, मतलब जो लोअर बैक होता है वहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन होता है, और एमिलरेशन जो बेटर होता है वो वार्म एप्लीकेशन से बेटर फील होता है। रस्टॉक्स भी इसमें दिया जा सकता है। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन में बी सीवियर जो मैंने कहा था कि ये स्कोलियोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो जो कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीवियर पेन होता है। स्टिफ पेनफुल नेक एंड बोन स्पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसमें कि नेक पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है और स्टिफ भी, नेक जॉइंट जो होता है वो स्टिफ भी हो जाता है। तो उसमें जो है आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कैल्केरिया फ्लोर 6X ले सकते हैं। बोन स्पर्स यानी कि हील पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्किन में जो होता है वो ड्राई क्रैक्ड होता है, हार्ड होता है। अलाबास्टर वाइटनेस यानी कि स्किन जो होता है वो पूरा वाइट हो जाता है, और क्रैक्ड होता है, ड्राई हार्ड, जैसे कोल्ड विंड्स की वजह से विंटर सीजन में क्रैक हो जाता है स्किन में, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्सरे बर्न्स के लिए इफेक्टिव है, जो लोग एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं उनमें बर्न होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। बर्थ मार्क्स के लिए भी कैल्केरिया फ्लोर 6X बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आईज में जानते हैं कि फ्लिकरिंग एंड स्पार्क्स बिफोर द आईज, स्पॉट्स ऑन द कॉर्निया, आंखों के सामने जैसे कि कुछ स्पार्क्स आ रहा है, इस तरीके से महसूस होता है। कंजंक्टिवाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि आई रेडनेस हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस में आंख का आना जैसे कहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। रेडनेस ऑफ द आईज एंड वाटरिंग ऑफ द आईज के लिए। कैटरैक्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है कैल्केरिया फ्लोर 6X। स्ट्रूमस फ्लिंटेन्युलर केराटाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा एंड कॉर्निया, कॉर्निया और कंजंक्टाइवा में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से आईज रेडनेस होती है, और जो है बहुत ज़्यादा वाटरिंग ऑफ द आईज होता है, ब्लर्ड विजन होता है, और ब्लर विजन के साथ साथ जो हमारा आईज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ब्राइट लाइट के लिए। सबक्यूटेनियस पाल्पेब्रल सिस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। आईलिड पर ट्यूमर, जैसे आईलिड पर जैसे गांठ हो जाती है, जैसे कि स्टाई बोलते हैं, जैसे कि स्टाई के लिए बहुत इफेक्टिव है कैल्केरिया फ्लोर 6X। कैल्केरियल डिपॉजिट्स इन ऑन टिम्पैनम, स्क्लेरोसिस ऑफ ऑसिक्यूला and petrous portion of temporal bone with deafness, ringing and roaring। कैल्शियम डिपोजिशन ईयरड्रम पर हो जाता है। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो थिक एंड हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है, सुनने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है और ईयर पेन बहुत ज़्यादा होता है।
रिंगिंग एंड रोरिंग भी, ईयर में कभी कभी रिंगिंग साउंड आने लगता है। क्रॉनिक सप्यूरेशन ऑफ मिडल ईयर में भी पस फॉर्मेशन होने लगता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर 6x। माउथ में गम बॉयल के लिए बहुत इफेक्टिव है, जैसे गम्स पर कभी कभी बॉयल हो जाता है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। विद हार्ड स्वेलिंग ऑन द जॉ में भी कभी कभी हार्ड स्वेलिंग होने लगता है। क्रैक्ड अपीयरेंस ऑफ द टंग विद और विदाउट पेन, टंग पर क्रैक हो जाता है, टंग कभी कभी क्रैक हो जाता है टंग, उसके लिए और पेन कभी कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। इंड्यूरेशन ऑफ द टंग, हार्डनिंग आफ्टर इन्फ्लेमेशन, टंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है टंग में और हार्डनेस फीलिंग होती है सूजन की वजह से। अननेचुरल लूजनेस ऑफ द टीथ विद और विदाउट पेन, टीथ बिकम लूज इन देयर सॉकेट्स, अननेचुरली जो होता है टीथ जो है वो सॉकेट से लूज हो जाता है और इसी की वजह से बहुत जल्दी टूटने लगता है, अपने सॉकेट्स को छोड़ने लगता है। टीथ पेन कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो टूथेक जो होता है वो पेन जो होता है वो कभी कभी अगर खाना टच हो जाता है दांत में तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टूथेक होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगता है, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। फॉलिक्यूलर सोर थ्रोट, प्लग्स ऑफ म्यूकस आर कंटिन्यूली फॉर्मिंग इन द क्रिप्स ऑफ द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। टॉन्सिल्स रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग टॉन्सिल्स में होता है, कभी कभी पस फॉर्मेशन भी टॉन्सिल्स पर होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनकी वजह से कभी कभी स्वेलिंग में स्वेलो भी नहीं कर पाता है पेशेंट, उसके लिए टॉन्सिल्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पेन एंड बर्निंग इन थ्रोट भी होता है, थ्रोट पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो कि वार्म ड्रिंक्स से बेटर फील होता है और कोल्ड ड्रिंक से वर्स हो जाता है, मतलब एग्रीवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोल्ड ड्रिंक्स लेने से। डायरिया इन गाउटी सब्जेक्ट्स, ईचिंग ऑफ एनस, फिशर ऑफ द एनस एंड इंटेंसली सोर क्रैक नियर द लोअर एंड ऑफ द बॉवल। डायरिया गाउटी, जिन पेशेंट्स में गाउट्स होता है, जिन पेशेंट्स का गठिया रोग होती है उनमें डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है अपना ये कैलकेरिया फ्लोर 6x। एनस में ईचिंग होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है एनस में। फिशर ऑफ एनस, एनस के अराउंड जो होता है वो क्रैक्स फॉर्म हो जाता है, कभी कभी जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है उसकी वजह से क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ड स्टूल की वजह से क्रैक फॉर्मेशन होता है, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ब्लीडिंग हिमरॉइड्स के लिए काम करता है। ईचिंग ऑफ द एनस एज फ्रॉम पिनवर्म्स, ईचिंग एनस में इस तरीके से होता है जैसे कि थ्रेडवर्म हो। इंटरनल और ब्लाइंड पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। फ्रिक्वेंटली विद पेन इन बैक, जनरली फार डाउन ऑन द सेक्रम एंड कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल पास होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रिक्वेंटली लोअर बैक में पेन रहता है। मच विंड इन लोअर बॉवल्स, वर्स प्रेगनेंसी, लोअर एब्डोमेन में गैस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। चीफ रेमेडी फॉर वैस्कुलर ट्यूमर्स विद डायलेटेड ब्लड वेसल्स एंड फॉर वेरिकोज और एनलार्ज वेन, जैसा कि मैंने कहा था कि एनलार्ज वेन, वेरिकोज वेन के लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर 6x। वेन्स ट्विस्ट हो जाती हैं, लोअर लेग्स में बहुत ज़्यादा वेरिकोसिटी पाया जाता है, बहुत कॉमन होता है लोअर लेग के लिए, लोअर लेग में तो पुअर सर्कुलेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन के लिए की वजह से वेरिकोसिटी हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर 6x। एन्यूरिज्म यानी कि एबनॉर्मल वाइडनिंग एंड बलूनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, व्हेन द ट्यूबरकुलस टॉक्सिन्स अटैक द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट वॉल्व को कभी कभी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, लाइफ में कभी हो जाता है, तो उसमें उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कभी कभी हार्ट वॉल्स को अफेक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म हो जाता है, ब्लड वेसल्स बलून शेप का हो जाता है और वाइडनिंग हो जाता है। तो वॉल्व को जो अफेक्ट करता है उसके लिए अगर कैलकेरिया फ्लोर 6x देंगे तो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। क्रॉनिक लम्बैगो एग्रेवेटेड ऑन बिगनिंग टू मूव, लोअर बैक में पेन होता है जो कि अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना तो बहुत ही पेनफुल होता है, और एमिलोरेट विद ऑन कंटिन्यूड मोशन, अगर हम कंटिन्यूस चलते रहते हैं तो
उस जो लोअर बैक पेन होता है वो बहुत जल्दी रिलीव भी हो जाता है। ऑशियस ट्यूमर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बोन ट्यूमर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बोन जिसमें कि बोन पेन बहुत सीवियर रहता है और बोन फ्रैक्चर, स्लाइट इंजरी से भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है। अगर छोटा से छोटा चोट भी लगता है तो उससे फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रेकाइटिंग एनलार्जमेंट ऑफ फीमर इन इन्फेंट्स, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, लेग जो होते हैं वो नरम पड़कर मुड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अपना कैलकेरिया फ्लोर 6x। पेन लोअर पार्ट ऑफ बैक विद बर्निंग, लोअर पार्ट ऑफ बैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बर्निंग के साथ बर्निंग भी उसमें बहुत महसूस होती है। गैंग्लिया एंड एंसिस्टेड ट्यूमर एट द बैक ऑफ द रिस्ट, जो गैंग्लियन फॉर्म हो जाता है, कभी कभी बैक ऑफ द रिस्ट में गैंग्लियन सिस्ट फॉर्म हो जाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। गाउटी एनलार्जमेंट ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स, कभी कभी गठिया रोग जो होता है वो जॉइंट्स जो होते हैं फिंगर्स के उसमें भी गठिया रोग हो जाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। एक्सोस्टोसिस ऑफ द ऑन द फिंगर्स, बोन ग्रोथ होता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है फिंगर्स पे। क्रॉनिक साइनोवाइटिस ऑफ द नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है। साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नी जॉइंट होता है, जिसमें कि नी जो होता है वो रेड इन्फ्लेम्ड हो जाता है और मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। मार्क्ड वाइटनेस ऑफ द स्किन में बहुत ज़्यादा वाइटनेस हो जाता है, स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, कभी कभी जो इंजुरी होती है तो उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो स्कार रह जाता है, तो वो कभी कभी वो ओवर ग्रोथ हो जाता है उस जगह पर, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर। अडेशंस आफ्टर ऑपरेशन, तो जब भी कभी कभी सर्जरी की जाती है कोई पार्ट में तो उसमें जो है स्कार फॉर्मेशन होता है और स्कार फॉर्मेशन की वजह से वो स्टिक हो जाता है और वहाँ पर ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर। चैप्स एंड क्रैक्स, फिशर्स और क्रैक्स इन द पाम्स ऑफ द हैंड और हार्ड स्किन, कभी कभी विंटर सीजन में अपना पाम्स ऑफ द हैंड्स है वो हार्ड हो जाता है और क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कैलकेरिया फ्लोर 6x। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। थैंक यू सो मच।